हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड डेली चैलेंज का प्रॉब्लम। और आज का प्रॉब्लम भी लीड कोड इजी प्रॉब्लम में से ही है, ठीक है, जिसका नाम है फाइंड स्मॉलेस्ट लेटर ग्रेटर देन टारगेट। ये क्वेश्चन का पहले हम लोग मैं बता दूं, एक सिंपल अप्रोच जो होगा आपका, एक लीनियर सर्च का अप्रोच होगा। वो बेसिकली आपको पता होगा बहुत सारे लोगों को, बट हम इसके साथ ही साथ बाइनरी सर्च का जो अप्रोच है, ठीक है, वो उसको डिस्कस करेंगे। एंड मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपना जो है बाइनरी सर्च के थ्रू मीन्स कंप्लीट करने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं होता तो देख लेना, कोड वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक ब्लॉग यहाँ पे डाल रहा है, तो आपका अब ये पोस्ट मैंने नहीं किया, पब्लिक नहीं किया है। ये वीडियो जस्ट एंड होगा, नीचे मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन का यहाँ पे लिंक लगा दूंगा एंड आपको ये पोस्ट कर दूंगा, जहाँ पे आपको लिनियर सर्च बाइनरी सर्च दोनों अप्रोच को मैंने डिस्कस किया है, आपको एक स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू देने की कोशिश की है। एंड साथ ही साथ लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च, C++ एंड जावा, पाइथन तीनों लैंग्वेज में आपको कोड यहाँ पे प्रोवाइड किया, तो आप किसी भी लैंग्वेज में, जो भी लैंग्वेज आप कर रहे हो, आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। एंड अगर इसमें और कुछ आपको लगता है कि ऐड करने की ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्कॉर्ड का लिंक दिया, वहाँ पे आकर बता देना मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास एक कैरेक्टर का एरे है, राइट। तो ये कैरेक्टर एरे दिया हुआ है जो लेटर नाम से है, लेटर्स। ये जो है ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो जो कल का, जो जस्ट प्रीवियस डे का जो लीड कोड का डेली चैलेंज का प्रॉब्लम था, वहां भी इसी तरीके से था, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। और हमने डिस्कस किया था कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक, आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है, आपको इंक्रीजिंग वे में दिखे, बट इक्वल साइन के साथ आपको पॉसिबिलिटी दिखेगी। एंड एक कैरेक्टर टारगेट भी आपको मिल रहा, तो यहाँ पे एक टारगेट कैरेक्टर ए मान लो मिल गया आपको। देयर इज एटलीस्ट, ये गारंटी है कि इसमें कम से कम 2 डिफरेंट कैरेक्टर होंगे, ठीक है, तो सारे यूनिक नहीं होंगे। मींस आंसर कहीं ना कहीं पॉसिबल आई थिंक हो सकता है मोस्टली केसेस में। हाँ, तो आपको क्या करना है, अब करना है रिटर्न स्मॉलेस्ट कैरेक्टर का। कौन सा स्मॉलेस्ट कैरेक्टर? जो कि लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटर होगा इस टारगेट से। तो ए से इस एरे में जो ग्रेटर होने वाले लेक्सियोग्राफिक ग्रेटेस्ट होंगे, वो ए से काफी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कैरेक्टर होंगे जो ए से ग्रेटेस्ट होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो C, F, J, ये तीनों के तीनों ए से लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट है, राइट। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, इसका इन सब में से जो स्मॉलेस्ट है उसको रिटर्न करना। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट C था, तो इन तीनों में से C स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो C के कंपेयर में C तो नहीं होगा, C तो इक्वल हो गया। इससे बड़े वाले तो F और J, अब इन दोनों के लिस्ट में जो सबसे छोटा है वो तो F, राइट। अगर ये इस तरीके का, लेट सपोज कि ये जो ऐसा करेक्टर मिला, ठीक है, यहाँ पे Z मैंने दे दिया, तो ये पूरा का पूरा जो होगा इससे कोई भी यहाँ पे बड़ा नहीं होगा, तो हमें क्या रिटर्न करना? तो इन दैट केस फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ लेटर्स। तो इस एरे का आपको फर्स्ट लेटर जो है वो रिटर्न कर देना, फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो 10⁴ है, तो आप कहोगे इजीली हम इसको ट्रेवर्स करके कर सकते हैं, राइट। तो इजीली आप इसको ट्रेवर्स करके कर सकते हो, और हम लोग पहले वही डिस्कस करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज करेंगे सॉल्यूशन को। तो ये बेसिकली पूरा फुल्ली ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा और इस पे सोचना पड़ेगा अगर आप लिनियर वे में जा रहे हो तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि आपके पास कैरेक्टर है, अगर हम सॉल्यूशन 1 की बात कर रहे हैं, राइट, सॉल्यूशन 1 की बात करें, ये हमारे पास एल लेंथ का एक एरे है, राइट। अब क्या है कि इसकी, क्योंकि लेंथ जो है वो मैक्सिमम 10⁴ है, और हमें पता है कि अगर हम 1 सेकेंड में ट्रेवर्स करना सोचें तो 10⁶ to 10⁷ रेंज तक हम कवर अप कर सकते हैं। तो हम इसको अगर लीनियरली सर्च करें और सारे कैरेक्टर को कंपेयर करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमारा एक्सपेक्टेड है कि जो टारगेट से बड़ा होगा, तो जो भी कैरेक्टर टारगेट से बड़ा होगा, ग्रेटर देन टारगेट, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे चूज करेंगे और उसका एक मिनी नाम का वेरिएबल लेट सपोज हम रख सकते हैं, मिनी इक्वल टू मिनी कॉमा जो जो भी टारगेट होगा x लेट सपोज, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अगर आप एनालाइज करो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो क्या होगा, यहाँ पे वीगो इन पूरे एरे को हमने ट्रेवर्स किया है, सारे एलिमेंट को एक्सेस चेक किया है, ग्रेटर है या नहीं है,
उसके बाद मीन ही लिया, तो आपका बिगो एंड कॉम्प्लेक्सिटी रीच कर रही है। गलत नहीं है, एक्सेप्ट भी होगा, बट हम लोग एक सॉल्यूशन सेकेंड डिस्कस करते हैं। आई थिंक इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर इसका कोड वगैरह आपको देखना तो मैं फिर बता दूं, कोड वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये ब्लॉग जो है यहाँ पे हमने ये डिस्कस भी किया और इसका लिनियर सर्च का यहाँ पे कोड मिल जाएगा। ये ईजी है बिल्कुल, आप बेसिक लेवल पे हो तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन 2 में, जो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज है और आपको इसी अप्रोच को सीखना है बेसिकली, वरना ये क्वेश्चन देने का कोई खास मतलब नहीं था। अब समझो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में जो हमने अभी तक सोचा नहीं, उसके बारे में यूज नहीं किया। कई बार होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होते हैं क्वेश्चन, बट यहाँ पे ऐसा है कि एक काम का इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में हम सोचते हैं। नन डिक्रीजिंग ऑर्डर सॉर्टेड है, ठीक है, तो नन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो हमने सॉर्टेड वाला पार्ट को तभी कोई यूज ही नहीं किया। अगर हम अप्रोच 1 में देखें तो कोई यूज नहीं है, कुछ नहीं हमने सोचा उसके बारे में। तो अब क्या होगा बेसिकली समझो, सॉर्टिंग का मतलब क्या है, ठीक है, ये भी वो भी नन डिक्रीजिंग में, नन डिक्रीजिंग, इसको मैं ऐसे हमेशा याद रखता हूँ कि इंक्रीजिंग वे में तो है, ठीक है, इंक्रीजिंग वे में तो चल रहा विथ इक्वल, तो इक्वल कैरेक्टर या इक्वल नंबर जो भी आपके पास हो गए एलिमेंट, वो उसकी पॉसिबिलिटी कि इक्वल इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से लेट सपोज हमने लिख दिया ए बी सी सी और डी ऐसा। अब यहाँ पे समझो एक पार्टिकुलर पोजीशन पे हम आते हैं, ठीक, इस पार्टिकुलर पोजीशन में आ रहा है, लेट सपोज यहाँ पे ई एफ। अगर हम डी की बात कर रहे हैं तो अब क्या होगा, डी, तो अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, जैसे कि ये डी जो है ये सी से बड़ा है, राइट, अब समझ रहे हो, ये डी जो है वो बड़ा है ए बी सी से सबसे, ठीक, तो डी के बाद जो सारे कैरेक्टर होंगे, जितने सारे होंगे इधर, वो सब के सब बड़े होंगे ए बी सी से, राइट। तो अगर बिल्कुल, ये बिल्कुल बाइनरी सर्च का अप्रोच है, ठीक है, तो अगर ये वाला, ठीक है, पार्टिकुलर पोजीशन जो है, ठीक है, पार्टिकुलर पोजीशन ये अगर टारगेट से, अब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं टारगेट से, ठीक है, ये टारगेट से अगर बड़ा है, राइट, अब आपका आंसर क्या होगा, आंसर को एक ऐसा कैरेक्टर है जो बड़ा है और उसका मिनिमम है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने चेक किया कि ठीक है, एक चलो ऐसे लेते हैं, ये बीच वाला, जैसे कि हम बाइनरी सर्च में करते हैं मिड निकालते हैं, तो हमने मिड चेक किया, मिड अगर टारगेट से बड़ा है तो इधर के सारे कैरेक्टर बड़े ही होंगे, तो इधर को चेक करना कि नहीं है, क्योंकि हमें वो फर्स्ट ग्रेटर चाहिए, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो उससे ग्रेटेस्ट हो, राइट। तो हमें इधर को अवॉइड करना होगा, तो इन दैट केस अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट हमारा एक हो गया, या लेफ्ट लेते हैं यहाँ पे, ये बढ़िया रहेगा, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट है, ऊपर आते हैं, यहाँ पे बीच में हमने मिड निकाल लिया, मिड को हमने देखा टारगेट से बड़ा है, तो अब क्या होगा, ये जो आपका पूरा का पूरा, अब तक यहाँ पे हम लोग इतना सर्च कर रहे थे, हमारा ये था एरिया, ये एरिया सिमट जाएगा, टूट जाएगा, और ये टूट के बनेगा ये वाला एरिया। अब आपका आंसर इस रेंज में लाई करेगा, इसका मतलब समझ रहे हो, इधर के सारे एलिमेंट अगर बड़े, ये बड़े हो गए, तो इसके बाद सारे एलिमेंट बड़े होंगे, ये तो आपने ऊपर समझ लिया था यही चीज। तो वही चीज है, आपका आंसर या तो ये होगा, ये जो मिड वाला कैरेक्टर मिला ये होगा, या इसके पहले कोई होगा, ठीक है, इसके पहले कोई होगा। तो अब हमारा रेंज जो है वो यहां पे आएगा, और इस केस में हमारा क्या होगा, राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट शिफ्ट हो गया। अब अगर ये फर्स्ट केस था कि अगर मिड बड़ा हो गया, मिड वाले पोजीशन पे बड़े हो गए, अगर वही सेम चीज उल्टा हम कर दे, मिड वाला पोजीशन पे जो टारगेट है, ये बेसिकली आप एरे में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट, टारगेट जो है वो छोटा हो जाए, तो अब क्या होगा, अब ये वाले पोजीशन पे छोटा हो गया, तो आपका पॉसिबल क्या है, यहां से अगले पोजीशन से टिल राइट तक, ठीक है, तो उस केस में लेफ्ट शिफ्ट होगा मिड +1 पे लेट सपोज, ठीक है, और यहां से फिर ये चेक होगा, और ये चीजें हम लोग बार बार करेंगे। तो क्या होगा, आपका पहले जैसे कि इतना बड़ा है, ठीक है, इतने लेंथ में आप सर्च कर रहे हो, इतनी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल अगले में लेट सपोज हम मानते हैं कि सब जगह लेफ्ट होता आ गया, ठीक है, तो ऐसे ये आधा हो गया,
फिर उसके बाद आधा और होगा, फिर आधा हो जाएगा, और आधा होते होते आपका लास्ट में बस यहाँ पे आएगा। तो अब क्या होगा, हर बार आपका n एलिमेंट, फिर n/2 आपका बचेगा, n/4 बचेगा, n/8 बचेगा, और ये इस तरीके से। इसका अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हो, ठीक है, इसका आप अगर कॉम्प्लेक्सिटी निकालोगे तो ये log बेस 2n होगा। सिंपल आप log n लिख सकते हो, राइट। तो ये आपका कॉम्प्लेक्सिटी जो है बिगो एन से एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चेंज होते होते आपका एक लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे रीच करता, राइट। और 10⁴ का अगर आप निकालोगे तो हार्डली मुझे लगता है 7 से 8 ऑपरेशन में ही आपका मीन्स आप log 2 10⁴ करोगे, आपको यहाँ निकल जाएगा 4 × 2, सीधा 8 ऑपरेशन जो आपका है वो सिंपल हो जाएगा यहाँ पे, उसी में आपको पता चल जाएगा। तो ये सिर्फ क्यों है, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड नहीं होता तो हम लोग बाइनरी सर्च अप्रोच बिल्कुल नहीं लगा पाते और हमारा लीनियर सर्च ही एकमात्र ऑप्शन बचता, ठीक है। बट इसके साथ ही आपको ये चीज़ भी ध्यान देना है कि अगर कोई एरे मीन्स कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलता है, मीन्स लास्ट कैरेक्टर से भी अगर टारगेट बड़ा हो गया तो हमें फर्स्ट कैरेक्टर से सिंपल यहाँ पे रिटर्न कर देना। तो ये हम पहले ही हैंडल कर लेंगे। मैं आपको कोड दिखाता हूँ। अब हम लोग कोड के साथ यहाँ पे मैंने कमेंट भी ऐड कर रखे हैं, ठीक है, और सेम ही कोड आपको यहाँ पे बाइनरी सर्च C++ वाले में भी मिलेगा। तो पूरा का पूरा कमेंट मैंने वही सेम चीज़ ऐड कर दिया यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे आते हैं, यहीं से समझते हैं। पहले हमने साइज निकाल लिया, लेफ्ट राइट हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, हमारे पास 2 पॉइंटर हो गए बाइनरी सर्च अब लगाने के लिए। लेकिन उसके पहले हमने ये चेक कर लिया कि क्या ये टारगेट जो है वो उसके राइट वाले से ही बड़ा है क्या। तो इन दैट केस अगर है ऐसा तो आपको लेफ्ट मिल जाए, मीन्स लेफ्ट अभी तो 0 पे, तो हम डायरेक्टली इसको 0 कहें या लेफ्ट कहें एक ही चीज़ है। तो हमने फर्स्ट कैरेक्टर को रिटर्न कर दिया। अब आते हैं हमारा लूप में, बाइनरी सर्च वाले में हमने मिड निकाला और यही सेम चीज़ है। टारगेट से अगर बड़ा या बराबर है तो लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे, इन दैट केस अगर वो नहीं है तो हम राइट को शिफ्ट करेंगे, और हमारा जो होगा वो हर बार क्या होगा, घटता चला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जब ये पूरा का पूरा एटमोस्ट 8 बार ये बाइनरी सर्च आपको रन करेगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपके पास लेफ्ट वाला जो पॉइंटर करेगा, लेफ्ट वाला पॉइंटर ये बता रहा होगा कि कौन सा वो पहला एलिमेंट है जो बड़ा होने के लिए लाइक उससे जस्ट ग्रेटर का जो फर्स्ट पोजीशन होगा, जो स्मॉलेस्ट ग्रेटर होगा देन टारगेट, वो आपको उसका पोजीशन रख रहा होगा। तो उसका अगर पोजीशन है तो हम लेटर में सिंपल पोजीशन को यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने रिटर्न कर दिया, सिंपल अप्रोच था, ठीक है। ऑलमोस्ट जो सेम बाइनरी सर्च का जो कंसेप्ट है वही चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, मीट आप जब भी कैलकुलेट करते हो तो ये वाला तरीका करना, ओवरफ्लो होने का जो इंट ओवरफ्लो जो हो सकता है वो उसके चांसेस घट जाते हैं। अगर आप डायरेक्टली लेफ्ट प्लस राइट/2 करते हो तो माइट भी पॉसिबल कि कुछ थोड़े से बड़े एन के लिए जहाँ पे ये फॉर्मूला सेट कर जाएगा, बट वो फॉर्मूला आपको वहाँ पे लाइक इंट के रेंज से बाहर चला जाता, तो आपको एरर आने की चांसेस है। तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला मिड हमेशा फॉर्मूला यूज करना, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। एंड कोई अगर डाउट बच जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। एंड इस ब्लॉग का लिंक, कोड वगैरह सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाओ वहाँ से देख लो, चेकआउट कर लो। कोड आपको यहीं पे मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस सॉल्यूशन का अलग से गिटहब का लिंक मुझे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सिंपल इस ब्लॉग का ही लिंक ऐड कर दूंगा नीचे, एंड आप अपना यहाँ पे रेफरेंस ले लेना। किसी भी तरीके का कोई सजेशन है ब्लॉग को लेकर, क्वेश्चन को लेकर, वीडियो को लेकर, तो आप नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक पे बता देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।